तो बच्चों आपके लिए मैं लेके आया हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग शिफ्ट सेकंड के पेपर का सॉल्यूशन जो अभी 2026 में आपने दिया था। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। करंट आपको दिया हुआ है 50 मिली एम्पियर, एरिया भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, एंगल विद फील्ड भी दिया हुआ है। क्या पूछा है आपसे? टॉर्क पूछा है। तो टॉ बराबर क्या लिख देंगे आप? एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो एम कितना है आपके पास? एम तो नहीं है सर हमारे पास, कोई बात नहीं। करंट तो है आपके पास, एरिया तो है आपके पास, ठीक है। तो आप एन आई ए से क्या निकाल लेंगे? एम निकाल लेंगे। करंट आपको कितना दे रखा है? 50 मिली यानी 15 × 10⁻³ एरिया कितना दे रखा है आपको? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁴। ये आ गया आपके पास क्या? एम। और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दे रखा है? 0.1। ठीक है, और टर्न्स आपको दिए नहीं, तो 0.1 × 50 × 10⁻³ × 10 × 10⁻⁴ × sin 60। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से ये 0 हटा देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये -3 -4 -7 एक कम कर दोगे तो -6 × 5 और 60 का मतलब हो गया √3/2। तो जब आप √3 का वैल्यू रखोगे 1.732 तब आपके पास आंसर इसका एक्यूरेट निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वैसे भी। इनसाइड ए स्फीयर 5 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। एक स्फीयर है, उसके अंदर 5 कूलम और -2 कूलम चार्ज है। आउटसाइड कितना है? -3। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर? गोले के अंदर इतना और इतना है, बाहर इतना है, तो फ्लक्स क्या होगा? तो सिग्मा Q/ε0। अब इसमें ध्यान क्या रखना था? इस गोले के अंदर के चार्ज को लेना था। +5 -2 यानी कि कितना बचेगा? 3ε0। ठीक है, और वो भी कैसा? प्लस का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A car moves at 600 km/h on a banked road with 30 degree. G this find the radius। तो जैसा मैंने आपको PYQ के अंदर भी बताया था, जैसा मैंने PYQ के अंदर भी आपको कराया था कि आप क्या लिख देंगे? RG tan थीटा का होल अंडर रूट लिख देंगे। ठीक है, आपको बेटा R दे रखा है, क्या पूछा है उसने? रेडियस पूछा है। तो V आपको दे रखा है कितना? 600। स्क्वायर कर लो, देखो अंडर रूट हट जाएगा। R × 10 × 10 30। तो इसको सोल्व करके हम क्या निकाल लेंगे? R निकाल लेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 12 microfarad capacitor charged to 12 volt is disconnected and connected to an identical uncharged capacitor. What is the common voltage? तो पहले भी मैंने PYQ में बताया था, V कॉमन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? C1V1 + C2V2/C1 + C2। क्योंकि दूसरे वाले पे तो कोई वोल्टेज है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो पूरा कितना हो जाएगा? 0। पहले वाला बच गया यानी कि 12 × 10⁻⁶ प्लस इंटू 12 दोनों सेम है और दोनों को सीरीज में जोड़ा है, या दोनों का C1 + C2 आपको करना है तो कितना हो जाएगा? 2C। तो अपन इसको सिंपल ही कर देते हैं ना, CV1/2C। तो ये कट गया तो हाफ हो जाएगी भैया वोल्टेज, यानी 12 दे रखी थी, कितनी हो जाएगी? अब 6 वोल्टेज हो जाएगी। ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है आपको। चलो, टू इन्फिनिटी लाइन चार्ज ईच विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा आर पैरेलल। ये दो चार्ज कैरियर्स हैं आपके पास इन्फिनिटी लेंथ के, जिनकी चार्ज डेंसिटी दोनों की ही कितनी है? प्लस का लैम्बडा है। ठीक है, चलो। आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस D। दोनों को कितने डिस्टेंस पर रखा? D डिस्टेंस पर रखा। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे। दोनों के बीच में अगर एक पॉइंट की बात करूं मैं, तो देखो ये वाला इस तरफ लगाएगा, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ले लिया E1। ठीक है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। ये वाला इस तरफ लगाएगा E2। अब क्योंकि दोनों पे बराबर डेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k λ/r। अब दोनों से डिस्टेंस भी बराबर है और दोनों में डायरेक्शन भी क्या है? अपोजिट। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ए कॉनकेव लेंस द इमेज हाइट इज 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 एंड फोकल लेंथ इज 10, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली चीज आपको यू गिवन है कितना, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ क्योंकि कॉनकेव है तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो इससे बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, तो ये तो उसका आंसर कतई नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या हाइट रहेगी, तो आप सबसे पहले लिख लो 1/f 1/v माइनस 1/u, 1/ माइनस का 10 1/v माइनस माइनस का 15 प्लस इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -10 प्लस 1/15 बराबर 1/v, यानी कि ये हो गया आपके पास -15 प्लस 10/15 इंटू 10 बराबर 1/v। तो v बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 15 10 डिवाइडेड बाई माइनस का 5, ये 3 बार, v बराबर आ गया माइनस का 30। तो देखो कहाँ बन रहा है, 30 पे बन रहा है, रखा कहाँ था तुमने 15 पे, यानी लगभग 2 डबल का फेर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा रहा होगा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए in Wheatstone Bridge AB 50 ohm, BC 100 ohm, CD ये और ये a voltmeter across AC reads 12 volt, what is current through AB। तो देखो ये एक Wheatstone ब्रिज बनाते हैं पहले हम, ये A, ये B, ये C और ये D। यहाँ हमने कितने ओम लगा दिया 50 ओम, यहाँ कितना लगा दिया 100, यहाँ 50 और यहाँ 25, ठीक है। अब कह रहा है कि वोल्ट मीटर लगाते हैं किसके बीच में, ए और सी के बीच में, तो यहाँ ए और सी के बीच में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा भैया 12 वोल्ट आ जाएगा, यानी एक बैटरी जोड़ दी डायरेक्टली मैंने, तो किसके बीच में पूछ रहा है वो, ए और बी के बीच में, यानी यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, देखो यहाँ पर तो 0 रहेगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बैलेंस है। अब 12 वोल्ट है तो इस पूरी का और इस पूरी का वोल्टेज क्या रहेगा बराबर रहेगा। अब यहाँ पर ये 100 और 50 कितने हो गए भैया 150 हो गए, ठीक है। ये 25 और 50 कितने हो गए भैया 75 हो गए, ये 75 ओम, ये 150 ओम। अगर ऊपर वाले का मैं मान लूँ V1, तो V प्रोपोर्शनल V1 अपॉन V2 बराबर क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 हो जाएगा। तो V1 कितना ले लिया मैंने 150/75, यानी कि 2/1। अब मुझे V1 ही तो चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इसका मिल गया तो मुझे इसका भी मिल जाएगा। तो रेशियो कितना है 2 और रेशियो का एडिशन कितना है 3, टोटल वोल्टेज कितना है 12, तो कितना आ जाएगा भैया आपके सामने है आंसर। चलिए अब देखो यहाँ पर इसका आ गया कितना 8 वोल्ट आ गया, अब इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, कैसे होगा देखो, पूरी का कितना आया 8 वोल्ट और नीचे वाली का कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। अब यहाँ पर 100 और 50 है तो करंट को डिवाइड करेंगे, लेकिन दोनों का वोल्टेज क्या रहेगा यहाँ पर अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हो। A thin prism of angle 8 degree has minimum deviation 6 डिग्री, तो डेल्टा मिनिमम आपको गिवन है बेटा कितना 6 डिग्री और एंगल कितना है प्रिज्म का 8 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, तो म्यू निकालना पड़ेगा आपको पहले, तो म्यू निकालने के लिए आप क्या लिखोगे डेल्टा मिनिमम म्यू -1 इंटू ए, तो ये हो गया आपका 6 म्यू -1 इंटू 8, यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू और फिर आप लिख दोगे म्यू बराबर सी अपॉन में वी, यानी कि वी बराबर सी अपॉन में म्यू। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कमेंट करके बताओ क्या सही आंसर रहेगा इसका। 2 पैरेलल वायर कैरिंग इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, 2 वायर हैं एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो इनमें रिपल्शन होगा सबसे पहली बात। डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, फाइंड द फोर्स ऑन 0.5 मीटर लेंथ, तो देखो फोर्स होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू लेंथ, तो लेंथ से भाई I1 I2 तो बराबर हो जाएंगे, तो म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। अब आई एल की जगह आप क्या लिख दोगे
0.5 लिख दोगे आप, ठीक है। तो ये आंसर आपका बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। An aeroplane wing has area A, air flows at speed v1 upper side, तो ये विंग है, इसके ऊपर से कितनी निकलती है v1 स्पीड से, और इसके नीचे से कितनी निकलती है v2 स्पीड से। फाइंड द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा P इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर डिफरेंस v1 स्क्वायर, ठीक है। ऊपर की जो हवा तेज है वो तो प्रेशर क्रिएट करेगी लो, और नीचे की जो हवा है वो प्रेशर क्रिएट करेगी हाई। तो आप क्या लिख देंगे v1 माइनस v2, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू दे रखा है, जो कि कितना होता है वी डी अपॉन में ई होता है, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, रिलैक्सेशन टाइम पूछा है। वी डी को आप क्या लिखते हैं, ई टो बार अपॉन में एम ई इंटू ई, ये कट गया भैया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसका मास रखो, म्यू का वैल्यू रखो, दो बार आ जाएगा, जैसे 32, ठीक है, इंटू 10 की पावर -4, ये वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा, इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू टो बार अपॉन में 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ये आप सोल्व करें, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होती है, W अपॉन क्यू नॉट, यानी कि M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाई AT। तो M1 L2 T-3 A-1, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, What is the shortest wavelength in Lyman series of hydrogen spectrum। तो लाइमन सीरीज में सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको निकालनी है, तो आपके पास कितनी हो जाती है वो 912, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते थे, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन था। L दे रखा है, C दे रखा है, R दे रखा है। व्हाट इज द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर पूछा है, ओमेगा आपको बता दिया कितना लेना है 200। तो ये इजीली आप फॉर्मूला बेस्ड है, कमेंट करके बताओ क्या आंसर सही रहेगा। वर्क फंक्शन फाई इज रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फाई बराबर क्या होता है, h न्यू नॉट होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऐसा ही हमने पीवाईक्यू में भी आपको एक क्वेश्चन कराया था, सेम टू सेम। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। अब देखो इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं, एन में होते हैं, तो पी से एन कैसे जा सकते हैं, गलत बात है। होल डिफ्यूज फ्रॉम एन, एन होल होते ही पी में, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड, ठीक है। होल शिफ्ट फ्रॉम एन टू पी साइड, तो ये वापस वही बात आ गई, तो ये सही हो जाएगी आपके पास, ठीक है। Next question is, 2 mole monoatomic gas temperature changes from this to that in adiabatic process, find work done। तो adiabatic process में क्या होता है, NR delta T 1 माइनस गामा, गामा -1, जो कि हमने PYQ में भी आपको कराया था, आप चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपके सेम पड़ गया है, ठीक है। N आप कितना रख दोगे, 2 रख दोगे, R का वैल्यू आपको आना चाहिए, डेल T कितना हो रहा है 10, ठीक है। गामा मोनो एटॉमिक का हमको पता होना चाहिए, 7/5 होता है भैया, यहाँ रखोगे आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, के दे रखा है 1000, मास दे रखा है, एक्स दे रखा है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी व्हेन रिलीज। तो ये भी सेम क्वेश्चन हमने आपको पीआईक्यू में करवाया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो आप। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड फाइनल वेलोसिटी व्हेन रिलीज्ड, तो ये आप इधर से फाइनल वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। के आपको गिवन है, एक्स आपको गिवन है, मास आपको गिवन है, वी आपको निकालना है, ठीक है। चलिए यही खत्म करते हैं, और जिन बच्चों का अच्छा पेपर हुआ, जो सिलेक्शन की रेंज में आ रहे हैं, कमेंट करके बताएं हमें, हमारी तरफ से उन सबको ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशन है। जय हिंद, जय भारत।